हेलो गाइस, देखिए फिर से आ गए हम। जीने थोड़ी देंगे। देखिए ये क्वेश्चन ना हर बार अलग अलग तरीके से बार बार पूछा जा रहा है। इंग्लिश वालों को बता दूं, रूट्स दे रखे हैं 3 और 1/3 और फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चे ने ये करके आया, सर मैं ये वाला ऑप्शन लगाया, उसने ऑप्शन नहीं बताया। मैंने कहा अरे वो चीते, इतना समझाया था, कल ही बताई थी ये मैंने। दो वो जो 20 दिन 20 चैप्टर वाला कोर्स है जिसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में भी कराइए, और यूट्यूब चैनल पर भी कल रात में बताई है सारी चीजें। कल वाले में से और 2-3 दिन पहले जो कराए हैं उनमें से आए हैं सारे क्वेश्चन। कैसे करके मानोगे भाई, पढ़ी पढ़ाई चीजों को भी गलत कर रहे हो। देखो मैंने आपको बताया था कि होता क्या है। देखिए आपको करना क्या होता है, सबसे पहले कोई भी इक्वेशन बनानी है तो सीधा सीधा एक्स, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि और लोगों से कम समय लेकर मैं एनालिसिस कराता हूं और ज्यादा क्वेश्चन लेकर आता हूं औरों के मुताबिक। और लोग तो क्या करेंगे, लाइव वाइव पढ़ा रहे होते हैं और एक एक घंटा खींच देते हैं। तो आइए सीधा सीधा अपना ध्यान यहाँ पे लगा लीजिए अब। तो एस का स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब आपके दिमाग में ये आएगा अल्फा और बीटा क्या है। ये जो दो रूट्स हैं इन्हीं में से एक को हम अल्फा कह देंगे और एक को बीटा। ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं। अगर यहाँ में पहले वाले को अल्फा 3 है और बीटा 1/3 है, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 3 प्लस 1/3, 3 3 और 1 10/3 हो जाएगा। एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा यानी 3 इंटू 1/3 कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1 आ जाएगा। जब इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बराबर 0। अब यहां तक बच्चा जो छोड़कर आया है उसने सरासर गलत करा है। बच्चे को ऑप्शन में आंसर ही नहीं मिला हुआ। देखिए कभी भी बटे में यानी अपोन में कुछ नहीं आता। तो इस 3 को खत्म करने के लिए आप क्या क्या कर सकते थे, इसको थोड़ा दूर रख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ इसका स्क्वायर माइनस। इस 3 को खत्म करने के लिए आपके पास 3-4 तरीके के काम थे। एक तो इसके आगे यहाँ माइनस मतलब 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 की यहाँ मल्टीप्लाई तो यहाँ भी होगी, और यहाँ भी 3 की मल्टीप्लाई होगी मेरे भाई, यहाँ भी और यहाँ भी होगी। ऐसा करते ही देखिए ये क्या हो जाएगा, 3x का स्क्वायर, 3 से 3 कट जाएगा तो ये 10x आ जाएगा, माइनस 10x प्लस में 3 1 जा 3 बराबर 0। और यह हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी जो सब बच्चों ने गलत करी। एक बार रिमोट दे दीजिए। अगला क्वेश्चन और भी प्यारा सा। ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि मेरे भाई एक तार है, तार का क्या दे रखा है, व्यास कितना है 35 सेंटीमीटर। अगर 35 सेंटीमीटर व्यास है तो रेडियस कितना हो जाएगा मेरे भाई, रेडियस हो जाएगा 35/2। व्यास क्या होता है, डायमीटर। अगर कोई इंग्लिश वाला बच्चा है तो व्यास होता है डायमीटर। डायमीटर दे रखा है 35, तो रेडियस कितना हो गया 35/2। अब एक चीज बताइए, क्वेश्चन कह रहा है इस तार को आयत के रूप दे दिया जाता है। आयत का रूप देने से पहले जो तार है उस तार क्या है, वो सर्कल के शेप में ऐसे बना हुआ है। तो इस तार की लंबाई क्या होती है, 2πr सरकमफ्रेंस। 2π मतलब 22/7, आर कितना है मेरे भाई 35/2। अब आप क्या करोगे, इस तार की लंबाई निकालने के लिए 2 से 2 काट दीजिए, 7 से इसे 5 पर 7 5 35, 22 पंजे 110। तो तार की लंबाई आ गई। अब इस तरह के तार से एक आयताकार वो बनाया गया मेरे भाई, कोई आयताकार टाइप की फिगर बनाई गई जिसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशो दे रखा है मेरे भाई, लेंथ और ब्रेथ का रेशो दे रखा है 7:4। अगर देखा जाए तो पेरीमीटर कितना हुआ, देखो इसी 110 का यूज करके ऐसे करके एक रेक्टेंगल बना दिया, यानी रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना आ गया 110। अब इस हिसाब से देखा जाए तो 7 और 4 कितना हो गया मेरे भाई 11, 11 और 11 22। तो परिमाप 22 होना चाहिए, पर क्वेश्चन कह रहा है 110 है। इस 22 से कितने गुना था, 5 गुना। तो इसी प्रकार क्या पूछा है, इन दोनों की साइड अगर मैं निकालने लग जाऊं तो इन दोनों की साइड है, या फिर अगर आपको एरिया चाहिए डायरेक्ट बता दूं तो देखिए ये 7x ये 4x, तो 7x प्लस 4x 10 4 जा 28 एक्स का स्क्वायर, ये हमारा क्या आ जाएगा एरिया। ठीक है। जहां पर कि, या फिर आप ऐसे निकाल लो, क्यों खामा खामे आप यूं कहोगे सर कहाँ से कहाँ ले गए, ऐसे निकाल लो। ठीक है। ये 7:4 था। अगर मैं लंबाई और चौड़ाई जानना चाहूँ तो दोनों ही 5-5 गुना ज़्यादा होंगी, तो ये 7 5 35 आ जाएगी। मल्टीप्लाई ये भी 5 गुना 4 5 20 आ जाएगी। बस आपका आंसर आ जाएगा 70,700। ये आपका आंसर आ गया, क्यों खामा खामे दूसरे तरीके से। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन कह रहा है 6 परिणामों का औसत 50 है, अगले 6 का औसत 49 है, तो सभी 12 का औसत बताओ। देखिए पहले 6 का औसत कितना है 50, अगले 6 का औसत कितना है 49। देखिए अगर ये दोनों को मैं काटने लगूं तो रेशो क्या बन जाएगा 1:1। ठीक है। इनके बीच का अंतर कितना है 1, इन दोनों का टोटल कितना है 2, परंतु टोटल 2 नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए था 1। 1 होने का मतलब क्या है, इसका आधा, तो इसका आधा करेंगे ये 0.5 हो जाएगा और ये भी 0.5, यानी कि एवरेज क्या आ जाएगा 49.5। 100 बार करा चुका हूँ ये क्वेश्चन कि कैसे करने होता है। अब ये मत पूछना ना सर कैसे हो रहा है,
कह रहा है इसका आपको एचसीएफ बताना है। ऑप्शन इस तरह से दे रखे थे, नॉर्मल सी चीज है जो दोनों में कॉमन हो। देखिए मुझे तो दोनों में एक ही चीज कॉमन लग रही है 10, ये भी 10 से डिवाइड हो सकता है, ये भी 10 से, क्योंकि उसके अलावा 27 और 241 में कुछ कॉमन है ही नहीं, और एचसीएफ होता है एक ऐसी कॉमन वैल्यू जो दोनों में आ रही हो, तो 10 इसका एचसीएफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बेलन की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन, बेलन होता है मेरे भाई सिलेंडर, आयतन होता है वॉल्यूम। तो मुझे पता है, सभी को पता होगा कि वॉल्यूम होता क्या है सिलेंडर का। और ये क्वेश्चंस का तो अगर आप आंसर देना चाहो तो ऑप्शन से भी हो जाते हैं, जो क्वेश्चन मतलब यहाँ तो ऑप्शन नहीं है मेरे पास, पर जब एग्जाम में ये आया होगा तो इसमें ऑप्शन आपको मिलेंगे। वॉल्यूम होता है मेरे भाई पाई आर का स्क्वायर एच। अगर मैं पाई की बात करता हूँ तो पाई तो 22/7 होता है, आर का स्क्वायर, रेडियस कितना दे रखा है मेरे भाई 1, तो 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई एच 7, 7 से 7 कट जाए यानी 22 हमारा उत्तर आ जाएगा, ये वॉल्यूम आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक मूलधन 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से अपने आप का 4 गुना हो जाता है, यानी कुछ पैसे अपने आप के 4 गुना हो गए 2 साल में। तो देखिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात है और 2 साल का केस है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर अगर आपको चाहिए तो दोनों तरफ क्या कर देंगे रूट, अगर 3 साल की बात होती तो दोनों तरफ क्यूब रूट कर देते, रूट करते ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, यानी पैसा अपने आप का डबल हो गया कितने साल में, 2 साल में। तो यहाँ सॉरी 2 साल में कह रहा हूँ, 2 साल में तो अपने आप का 4 गुना होता, तो हर साल वह अपने आप का डबल हो रहा है, यानी 1 पर 1 की ब्याज, तो 1 पर 1 की ब्याज प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100, यानी 100% के हिसाब से ब्याज मिल रही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन कह रहा है एक हॉल की लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई दे रखी है 144, 180 और 38। तो पूछा गया है कि मेरे बड़े से बड़े पैमाने की लंबाई, यानी कि कोई भी पैमाने की लंबाई ज्ञात करो जिसे इस हॉल की तीनों आयामों को मापा जा सके। ठीक है, तो इस तरह के बड़े से बड़ा जहां भी केस आ जाए तो सीधा आपको क्या निकालना है एचसीएफ। जब मैं एचसीएफ निकालने लगा तो इन दोनों के बीच का गैप देखा 36, पर 36 से ये तो डिवाइड है ही नहीं, तो मैंने देखा 36 में ही कुछ कॉमन वैल्यू हो शायद जिससे डिवाइड हुआ है, तो 36 9 और 4 से मिलकर बनाए, 9 से भी इनमें से ये डिवाइड है नहीं, 4 से मेरे भाई ये डिवाइड है नहीं, तो अब बच क्या गया 18 2 36, 2 बच गया, 2 से तो 3 डिवाइड है, 2 ही इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन कह रहा है 125 का x% और 180 का y%, प्रतिशत से प्रतिशत हटा दो। ठीक है, अब इसको काट दो 5 से 25 पर, 5 से 36 पर, तो x अपॉन वाई कितना आ गया 36/25, पर क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है रूट x अपॉन वाई, यानी इधर भी रूट कर देंगे 6/5 हमारा उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक नल ए है जो 15 मिनट में भर सकता है तो प्लस लगा दिया, ये 15 मिनट में भर देगा, बी अब हमारा खाली करने वाला है जो कि कितने देर में खाली कर दिया 20 मिनट में खाली कर दिया, दोनों का एलसीएम लिया 60 आ गया, 15 चौके 20 पंजे। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बी नल यदि पहले 5 मिनट ए को चलाया जाए, मैंने ए को चलाया तो ए 4 पंजे 20 लीटर पानी टंकी में भर देगा। उसके बाद क्या रहा है कि उसके बाद ए प्लस बी को चलाया जाता है तो शेष टंकी कितने समय में भर जाएगी। पहली बात तो टंकी भरेगी नहीं, टंकी यहाँ पर खाली होगी क्योंकि रफ्तार क्या है 20/60 होगा, सॉरी भरेगी पक्का 20/60, छोटी सी गलती हुई थी, 15 चौके 60, 20/60, 12 पंजे कर दिया था दिमाग में मैंने। ठीक है ओके हाँ भर जाएगी, तो 20 लीटर भर चुका है, अभी भी 60 में से 40 लीटर पानी भरना बाकी है, पर 40 लीटर को ये दोनों मिलकर भरने वाले हैं। अब दोनों मिलकर भरेंगे तो ये 4 भरा जा रहा है और 3 खाली हो रहा है, तो यानी रफ्तार क्या रह गई सिर्फ 1 की, भाई 4 पानी टंकी में गया और 3 पानी टंकी से बाहर निकल गया, तो रफ्तार कितने की हो गई 1 की, तो इस 1 की रफ्तार से अगला 40 लीटर भरने में 40 मिनट लग जाएंगे और यह हमारा आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, कह रहा है एक्स का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21, 21 क्या होता है 7 3 या 21, तो देखिए 10 7 और 3 7 3 या 21, 7 और 3 10, 7 3 21, यानी कि 7 और 3 ये दोनों हमारे रूट्स मूल आ गए। ये क्वेश्चन हमारे पास, ये मैंने कल रात में भी आपको कराया था। ठीक है अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन करा यदि किसी वस्तु को 7280 रुपये में बेचने पर 9% की हानि होती है। मान लीजिए अगर मैंने कोई सामान 100 रुपये में खरीदा, एक बार 9% के लॉस पर बेचूंगा तो मैं उसे कितने बेच दूंगा 91 रुपीज़ में, एक बार 9% के फायदे में बेचूंगा तो उसे कितने बेच दूंगा 109 रुपये में। क्वेश्चन कह रहा है घाटे में बेच रहे हैं तो 91 में नहीं बेच रहे, 7280 रुपये में बेच रहे हैं, इस वैल्यू से ये वाली वैल्यू कितने गुना आ जाता है 80 गुना, तो इसी प्रकार जब फायदे में बेचेंगे तो 80 गुना आ जाता है, 8 9 72, 8 एकम 8, 8720 रुपये में बेच रहे होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी की क्षमताओं का रेशो दे रखा है 2:1, क्षमता होती है कार्य करने की रफ्तार, तो ए और बी की जो स्पीड है एफिशिएंसी काम करने की वो है 2:1। क्वेश्चन कह रहा है दोनों मिलकर 2 और 1 3 काम कर सकते हैं और इस रफ्तार से करते हुए टोटल काम 14 दिन में खत्म हो जाएगा, और इसी पूरे काम को ए अकेला, तो ए की रफ्तार क्या है 2 की, तो 2 की रफ्तार से
21 दिन में ए अकेला खत्म कर सकता है। ठीक है, आ जाइए। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये हो तो उस पर 15%, 20% का डिस्काउंट, 15% और 20% के उस पर डिस्काउंट मिले। 15% 3/20 होता है और 20% होता है मेरा 1/5। ये 20 से 17 हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा। 17 4 जा 68, 20 पंजे 100, यानी 100 रुपये का सामान सामने वाले ने 68 रुपीज़ में खरीद लिया। क्वेश्चन कह रहा है 100 रुपये का नहीं है, कितने रुपये का सामान है, 600 रुपये का। 100 से कितने गुना आया था, 6 गुना। तो इसी प्रकार उसे कितने बेचा गया होगा, इतने रुपये में बेचा गया है। अब ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस कि भाई इतने रुपए में सामने वाले को बेच दिया, पर बेचने के बाद भी ना मुझे 20% का फायदा हो रहा है। ऐसा कैसे हो रहा होगा वो ये देख लेते हैं। देखिए कितने परसेंट का फायदा हुआ, 20%। 20% कितना होता है, 1/5। यानी अगर मैंने 5 का सामान खरीदा और मुझे इतने परसेंट का फायदा चाहिए तो मैं उसे 6 में बेचूंगा। क्वेश्चन कह रहा है 6 में नहीं बेचा, कितने बेचा, 6, 8 × 6, इतने रुपए में बेचा है। इससे कितने गुना आया था, 68 टाइम्स। तो इसी प्रकार हमने वो खरीदा भी कितने में होगा एक्चुअल में, इससे 68 टाइम्स 5, 8 जा 40, 0 हासिल 4, 5 6 जा 30, 34, 340 रुपये का वह सामान हमने खुद अपने आप खरीदा होगा। देखो इतने रुपए उस पर छपे हुए थे, खरीदा मैंने इतने में था। इतने रुपए पर डिस्काउंट देते थे, सामने वाला सोचा भाई बहुत अच्छे इंसान है, डिस्काउंट दे रहे हैं, और इतने रुपए में बेच दिया आपको, आप भी खुश और हमें भी फायदा हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा एक व्यक्ति 8 घंटे में 52 किलोमीटर दूरी तय करता है। कुछ दूरी वह मेरे भाई साइकिल से जाता है और कुछ दूरी वो पैदल पैदल जाता है। साइकिल से उसकी रफ्तार 9 की है, पैदल पैदल उसकी रफ्तार कितनी की है, 4 की है। ये क्वेश्चन सेम टू सेम मैंने आपको खुद भी करा रखा है। अब क्वेश्चन कह रहा है एक 8 घंटे में 52 किलोमीटर जा रहा है। देखिए अगर उसकी ओवरऑल स्पीड जाननी है तो 52 किलोमीटर वह 8 घंटे में गया, तो 52/8 ये उसकी ओवरऑल स्पीड आ गई। अब मैं क्या चाहूंगा कि ना यार यहाँ से 8 हट जाए, तो मैंने क्या करा, इधर भी 8 की मल्टीप्लाई, इधर भी 8 की, और मैंने यहाँ भी 8 की मल्टीप्लाई कर दी। ऐसा करने से 8 9 जाए ये 72 हो गया, ये 8 4 जा 32 हो गया, और मेरे भाई ये इस 8 से ये 8 भी खत्म हो गया। चीज़ें हो गई आसान अब हमारे लिए। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, हम इन दोनों का अंतर देखेंगे 20, इन दोनों का अंतर देखेंगे, ये भी हमारे लिए 20। अब दोनों को 20 और 20 को काटेंगे तो रेशो आ जाएगा 1:1। यानी कि अगर टाइम 2 है, टाइम 2 है तो उसमें से वह पैदल पैदल एक समय ले रहा है, और सॉरी साइकिल पे भी एक समय और पैदल पैदल भी एक समय ले रहा है, पर टोटल टाइम कितना है, 8 घंटे लग रहे हैं। 2 नहीं है 8 घंटे, इससे 4 गुना ज़्यादा, यानी पैदल पैदल वह एक ना चलकर 4 गुना ज़्यादा 4 घंटे चल रहा होगा। ठीक है, अगर 9 की रफ्तार से वह 4 घंटे चला होगा तो 9 4 जा 36 किलोमीटर वह साइकिल पे गया होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन आपको टाइम एंड डिस्टेंस में मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, इसके अलावा मेरे भाई कोई भी बच्चा अपने आप की तैयारी ऐसी चाहता है, ये जो बच्चों वाले क्वेश्चन है ये भी अगर आपसे नहीं हो पा रहे, और ये सारे क्वेश्चंस आप एक क्विक रिवीजन देना चाहते हो, तो 20 दिन 20 चैप्टर का ये कोर्स है हमारी ऐप पे। कोर्स नहीं है, सस्ते सा, मतलब कोर्स बेहतरीन बना रखा है, पर प्राइस के मामले में बहुत कम प्राइस पे ऐसी चीज़ दे रखी है जो पूरे साल का संजो कर, क्योंकि इतने सालों का एक्सपीरियंस जुड़ा होता है। जो आप 5-6 लाख रुपए किसी को देकर फर्जी जॉब लगवाते हो, उससे एक अच्छी जॉब पढ़ के ही मिल जाती है और कम समय में। तो बेहतर है ऐसे पढ़ के जॉब ले लो, खामा में अपने मतलब सबसे बेस्ट चीज़ है। मुझे पता है इस चीज़ में क्या दे रखा है मैंने। ठीक है, कल परसों एक क्लास कराई थी 2 घंटे की, उसमें से सारे क्वेश्चन आ गए। तो इस बैच में जुड़ जाइए, रात में 9 बजे वाली क्लास में जुड़ जाइए। साथ ही साथ मेरे भाई एक ये बुक का ऑप्शन आता है, फ्री बुक मिलती है ग्रुप डी की, बस 11 रुपये इसके चार्जेस होते हैं, ऐप के चार्जेस हैं वो 11 रुपये आपके लेंगे। ये फ्री बुक है, इस बुक को जुड़ जाइए, इस बुक में जाइए और अपनी चीज़ों को करें। 20 दिन 20 चैप्टर वाले क्रैश कोर्स में जुड़ जाइए। ये लाइव बैच है, इस बैच में भी जुड़ जाइए। बैच शुरू होने वाला है, आज या कल में स्टार्ट होएगा। ठीक है, ये बैच का जब था। ओके मेरे भाई, तो जुड़े रहें, बने रहें टॉप तक ऐप पर। और अगर चीज़ें अच्छी लग रही हैं कि औरों से अच्छा और उससे कम टाइम लेकर मैं आपको ज़्यादा दे पा रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आज ही आज में यार कम से कम 1 मिलियन तो पहुंचा दो। आपके साथ आज रात में फिर केक भी काट लेंगे। और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।